बिहार के सोनपुर नामक गांव में एक लालची साहूकार धनपाल रहता था। पूरे गांव में उसकी एक ही पहचान थी, ब्याज पर ब्याज लेने वाला। वह 1 रुपया उधार देता तो वसूलता 3। किसी की गाय मर जाए या बेटा बीमार हो जाए, धनपाल ब्याज जरूर जोड़ता। एक दिन गांव में एक घुमंतू साधु आया, झोली में रुद्राक्ष, आंखों में तेज और बोल में मिठास। गांव वाले श्रद्धा से उसके चरण छूते, लेकिन साहूकार हंसता। ये साधु भिखारी क्या करेंगे, पैसे से बड़ा कुछ नहीं होता। साधु ने एक रात चौपाल में कहा, मेरे पास एक चमत्कारी सिक्का है, जो इसे रखे उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, लेकिन लालच करने वाला इसका फल नहीं भोग सकता। गांव वालों ने विनम्रता से मना किया, पर धनपाल की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत साधु से कहा, महाराज, यह सिक्का मुझे सौंप दीजिए, मैं इसका ध्यान रखूंगा। सिक्का पाते ही साहूकार को लगा कि अब तो किस्मत ही बदल गई। वो सोचने लगा, क्यों ना इस सिक्के की असली ताकत आजमाई जाए। साधु ने उसे कहा, अगर तुम इस सिक्के को नदी के घाट पर स्नान कर ले जाओ तो इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। बस साहूकार सिक्का लेकर नदी पहुंच गया, धोती समेटी, घाट पर चढ़ा और सिक्का लिए पानी में उतर गया। पर अचानक उसका पैर फिसला और वह गहरे पानी में डूबने लगा। डर से उसकी आंखें फटी रह गईं। मौत को सामने देख धनपाल को अब भगवान की याद आने लगी। पानी में हांफते हुए उसने मन में मन्नत मांगनी शुरू कर दी, हे भगवान, मेरी जान बचा लो। अगर मैं इस नदी से बाहर निकल गया तो मैं पूरे 101 बेघर लोगों के लिए घर बनवाऊंगा। बस मुझे बचा लीजिए प्रभु। जैसे ही ये मन्नत मुंह से निकली, उसे एक अजीब सा आत्मबल महसूस हुआ। उसने आंखें बंद कीं, हाथ पांव चलाए और पानी में थोड़ा ऊपर की ओर आने लगा। आंखें खोलीं तो देखा, अब मौत से कुछ दूरी बन गई थी। चेहरे पर थोड़ी राहत आई, पर तभी पछतावा भी शुरू हो गया। हे भगवान, ये मैंने क्या बोल दिया। पूरे 101 बेघर लोगों के लिए घर, आधी नदी तो मैंने पार कर ही ली है। इतनी बड़ी मन्नत क्यों मांग ली। फिर मन ही मन बोला, हे प्रभु, पिछली मन्नत में मैं थोड़ा जोश में आ गया था, 101 थोड़े ज्यादा हो गए। अगर अब मैं बाहर निकल जाऊं तो 51 बेघर लोगों के लिए घर बनवाऊंगा। बस बचा लीजिए। साहस आया, फिर तैरने लगा। अब वो और थोड़ा आगे बढ़ चुका था। जब देखा कि अब तो बस चौथाई नदी ही बाकी है, तो फिर बोले बिना रहा नहीं, हे भगवान, 51 भी ज्यादा लग रहे हैं। चलो, अब की बार सिर्फ 11 बेघर लोगों के लिए घर बनवाऊंगा। कुछ और तैरा। अब नदी का अंत करीब था। पानी बस 2-3 फीट रह गया था। जान बचती दिखी तो मन फिर पलटा। हे भगवान, 11 भी कुछ ज्यादा ही हो गए। चलिए 1 बेघर के लिए तो जरूर बनवाऊंगा। और ऐसे ही करते करते धनपाल आखिरकार नदी से बाहर आ गया। कुछ दिन बीते। गांव में अब यह चर्चा फैल गई कि साहूकार के पास कोई चमत्कारी चीज है। लोग पूछने लगे, सेठ जी, आपको अचानक इतना लाभ कैसे हो गया। धनपाल मुस्कुराता, पर भीतर ही भीतर डरता, कहीं लोग सिक्के के पीछे न लग जाए। उसी समय एक दिन चौपाल पर साधु ने हंसते हुए एक बात कही, जिसने भी चमत्कारी चीज पाई है, अगर वो उसे एक रात शांति से श्मशान भूमि में गंगा जल के साथ धरती में दबा दे तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। साधु ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन तीर सीधी साहूकार की छाती में जा लगी। वो सोच में पड़ गया, अगर ऐसा करने से सच में धनवर्षा हो जाए तो डर कैसा, एक रात की ही तो बात है। बस यही सोचकर लालच में डूबा साहूकार उस रात श्मशान की ओर निकल पड़ा, सिक्का, गंगा जल और एक बड़ी थैली लेकर। लेकिन उसे क्या पता था कि साधु की मुस्कान में ही असली चाल छिपी है। आधी रात का सन्नाटा था। हवा में अजीब सी सीलन और डर का एहसास घुला हुआ था। दूर कहीं सियारों की भयावह आवाजें गूंज रही थीं। धनपाल ने कांपते हाथों से झोला उठाया, सिक्का, गंगा जल, सब कुछ ठीक से टटोला और धीमे कदमों से श्मशान की ओर चल पड़ा। हर कदम पर दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, लेकिन आंखों में सिर्फ एक सपना चमक रहा था, किसी तरह ये एक रात कट जाए, फिर तो सोने की बरसात होगी। श्मशान पहुंचते ही उसकी सांसें तेज चलने लगीं। कांपते हाथों से जमीन खोदते हुए वह बुदबुदाया, हे ईश्वर, अगर ये रात सकुशल पार कर लूं
तो मैं वचन देता हूं, कल ही गांव के मंदिर में सोने की घंटी चढ़ाऊंगा, 3 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा और हर अमावस पर गरीबों में दान दूंगा। तभी झाड़ियों से अचानक एक सफेद आकृति उठी, चादर में लिपटी, आंखों से आग बरसाती। गर्जन हुआ, जो धन के लिए मन्नत करता है और निभाता नहीं, वो यहीं जलाया जाएगा। धनपाल की तो धड़कन रुक गई। सिक्का, गंगा जल सब गिरा और वो गिरते पड़ते अंधेरे में भागा। उसकी धोती अटकती रही, पर डर ऐसा कि नंगे पांव कांटों पर दौड़ता रहा। अगली सुबह जब होश आया तो घर में लेटा था। सेठानी ने पूछा, इतनी हालत कैसे हो गई? सेठ डर के मारे बड़बड़ाया, कुछ नहीं, बस श्मशान गया था, मन्नत मांगी थी, मंदिर में सोने की घंटी चढ़ाऊंगा। फिर खुद ही बात बदल दी, लेकिन अब सब ठीक है। मन्नत वन्नत तो डर में कह देते हैं। अब वो मंदिर जाना भूल गया, सोने की घंटी भी और गरीबों की चिंता भी। उसे क्या पता था, उसकी इस माया मन्नत की मक्कारी का हिसाब खुद ईश्वर भी रखता है। उस दिन दोपहर को गांव में एक अजीब नजारा देखने को मिला। मंदिर की सीढ़ियों पर एक काला बंदर बैठा था, ना उछल कूद, न कोई चंचलता। उसके गले में एक जंगल की बेल से बनी माला थी और हाथों में कुछ पकड़े हुए था, एक पुराना सिक्का। गांव वाले हैरान रह गए, ये बंदर कहां से आया और इसके पास यह सिक्का कैसे पहुंचा? बच्चे हंसने लगे, लेकिन मंदिर के बुजुर्ग गंभीर हो उठे। उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, यह कोई साधारण बंदर नहीं लगता, इसकी आंखों में कोई रहस्य है, मानो कुछ कहना चाहता हो। उसी समय साहूकार धनपाल मंदिर के पास से गुजरा। जैसे ही उसकी नजर उस बंदर पर पड़ी, वह ठिठक गया। बंदर ने उसे देखा, एकटक, जैसे पहचानता हो। उसके हाथ में वही चमकता हुआ सिक्का था जिसे कभी सेठ धनपाल ने श्मशान में गाड़ दिया था। धनपाल कांपने लगा, यह कैसे हो सकता है? यह वही सिक्का है। वह डरते हुए बंदर के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने सिक्का छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक बंदर भीड़ को चीरते हुए सीधे वहां पहुंचा जहां साधु अब एक शांत पंडित के रूप में कमंडल थामे ध्यान लगाए बैठे थे। बंदर ने धीरे से सिक्का उनकी झोली में रख दिया, फिर मंदिर की एक ओर जाकर चुपचाप बैठ गया, जैसे अपनी भूमिका पूरी कर चुका हो। गांव वाले स्तब्ध रह गए। साधु ने आंखें खोलीं, सिक्का उठाया, उसे हवा में ऊंचा किया और गंभीर स्वर में बोले, गांव वालों, यह वही चमत्कारी सिक्का है जिसे मैंने एक व्यक्ति को विश्वास और सेवा की कसौटी पर सौंपा था, लेकिन उसने वचन तोड़ दिया और लालच में इसे श्मशान में गाड़ आया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। साधु की दृष्टि अब सेठ धनपाल पर टिकी थी। उन्होंने आगे कहा, इसने भगवान से डरकर मन्नत मांगी, लेकिन जैसे ही डर खत्म हुआ, वचन भी भूल गया। क्या ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है? अब सभी की निगाहें सेठ की ओर घूम गईं। धनपाल की पेशानी पर पसीना छलक आया। उसने कांपते हुए कदमों से आगे बढ़कर साधु के चरणों में सिर झुका दिया। माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो वचन देता है वो सिर्फ शब्द नहीं देता, वह ईश्वर के सामने आत्मा का संकल्प करता है, और जो संकल्प से मुकरता है उसे जीवन खुद उसका आईना दिखाता है। आज यह बंदर कोई सामान्य जीव नहीं, बल्कि ईश्वर का संकेत बनकर आया है, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का सच दिखाने। फिर साधु ने कहा, माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलेगी। हर अमावस्या पर 5 जरूरतमंदों को भोजन कराओ और जिनसे तुमने अनुचित ब्याज वसूला, उन्हें उनका हक लौटाओ। सेठ ने सिर झुकाकर वचन दिया, और वही दिन था जब गांव के लालची सेठ धनपाल की पहचान बदली। अब वह सेठ नहीं, सेवा का प्रतीक बन चुका था। तो मित्रों, डर के समय दिया गया वचन आत्मा की पुकार होता है। उसे भुला देना आसान है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी ओझल नहीं होता। हर भूला हुआ वचन कभी न कभी लौटकर जीवन में दस्तक जरूर देता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।